अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 35 है हमारा बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ ले। इसने कहा हुआ जी पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2001 to 2004। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो सबसे पहले 1 जुलाई 2001 को बशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹1,20,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ईच ईयर। जी बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमने यूज़ करना है। 31 अक्टूबर 2003 को कह रहा है जी 1/4 ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 12,000 एज दे बिकम यूजलेस। ऑन द सेम डेट ही परचेज न्यू मशीनरी फॉर ₹40,000। तो बच्चों बिल्कुल सेम ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 13, 12 और 13 किया था उस तरह का ही क्वेश्चन है। इनके अंदर भी हमने बच्चों क्या किया था, मशीनरी सेल की थी और फिर हमने उसी डेट को जो वो नई मशीनरी परचेज कर ली थी। तो सिर्फ इसमें और उसमें जो फ़र्क है वो ये है, यहाँ पे हमने सारी की सारी मशीनरी सेल कर दी थी, जबकि यहाँ पे 15 वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ 1/4 मशीनरी जो है वो सेल की है। बाकी सारी कैलकुलेशन ट्रीटमेंट जो है इनका उन्हीं क्वेश्चन की तरह होगा। तो करते हैं इसको बच्चों। सबसे पहले तो 2001 जुलाई 1 को हमने जो है वो मशीनरी परचेज की है। तो सबसे पहले हम बच्चों इसका जो है वो जनरल बनाते हैं। ये मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। इसके अंदर बच्चों हमने 2001 जुलाई 1 को हमने मशीनरी परचेज किया। कैश कितने की बच्चों हमने मशीनरी परचेज की है जी, ये आपके पास है 1,20,000। 1,20,000 की हमने मशीनरी परचेज की है। तो ये 2001 दिसंबर 31 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे बच्चों। तो डेप्रिसिएशन की यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। मेथड हमारे पास कौन सा है, रिटर्न डाउन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बच्चों इसके अंदर हमने 2001 के अंदर सबसे पहले जो है वो इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,20,000 उसकी टोटल प्राइस है। इस पे जो है वो कितने परसेंट हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, वो उसने आपको बताया 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये 10% इस पे लेंगे, ये 12,000 बच्चों पूरे साल की आएगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि जुलाई 1 को हमने मशीनरी परचेज की थी, दिसंबर 31 को हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो ये 6 महीने बन रहे हैं बच्चों। तो 6 मंथ की क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे 6 मंथ जी बच्चों। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, ये 12,000 हमारे पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 6/12 के साथ। तो ये आपके पास 6,000 जो है वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यहाँ पे 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों 6,000। टोटल निकाल लेते हैं बच्चों दोनों साइड पे। टोटल 1,20,000 आ जाएगा। बैलेंस निकालते हैं। 1,20,000 में से माइनस 6,000 करेंगे तो ये आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। सेम डेट बच्चों नीचे आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा बच्चों 2002 जनवरी 1। पीछे बच्चों जौन सी मर्जी डेट हो, नेक्स्ट जो है वो हम जब बैलेंस बीडी लिखेंगे तो उसके साथ मैंने बताया था हम जनवरी 1 ही लिखेंगे। ये बैलेंस आ जाएगा आपके पास 2002 और फिर से दिसंबर के अंदर जाके हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। ये बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, हर साल हमें दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। अब इसे 1,14,000 के ऊपर जो है वो 2002 में जाके दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन तो 1,14,000 के ऊपर अब फिर से 10% लेंगे। तो ये आपके पास 11,400 आपके पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब बच्चों पूरा साल ही बन रहा है जनवरी से दिसंबर, ये जनवरी से दिसंबर, तो इसलिए पूरे साल की ही हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 11,400। टोटल आ जाएगा 1,14,000। बैलेंस आपने निकाल लेना 1,14,000 में से माइनस 11,400। ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा बच्चों दिसंबर 31। इधर आ जाएगा 2003 जनवरी 1
फिर से बैलेंस BD बच्चों आपके पास ये वाला आ जाएगा 2003 जी बच्चों। देखते हैं कौन से साल में हमने उसे सेल करना है, 2003 में जी बच्चों। अब 2003 में आके हम इसको क्या करने लगे हैं, सेल करने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी एसेट को सेल करेंगे तो फिर आपने उसी डेट पे उसकी डेप्रिसिएशन ले लेनी है जिस डेट को आपने उसे सेल किया। तो कौन सी डेट को बच्चों हमने ये सेल किया मशीनरी, ये हमने किया बच्चों 31 अक्टूबर 2003। 1/4 का क्या करना है वो अभी बाद में बताता हूँ। तो पहले इसकी डेट लिख लेते हैं जी 31 अक्टूबर 2003, अक्टूबर 31 जी बच्चों। अब इसकी हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे। अब बच्चों इसके मंथ्स काउंट कर लेते हैं सिंपली। तो जनवरी से 31 अक्टूबर, जनवरी भी बीच में इंक्लूड होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये 10 महीने बच्चों बन रहे हैं। अक्टूबर 31 है तो अक्टूबर भी बीच में इंक्लूड करेंगे। अगर अक्टूबर फर्स्ट होता है यहाँ पे तो फिर अक्टूबर को बीच में इंक्लूड नहीं था करना, लेकिन अक्टूबर 31 है तो इसलिए ये भी इंक्लूड होगा। तो ये टोटल 10 महीने की अब डेप्रिसिएशन लेंगे 1,02,600 के ऊपर। 2003 के अंदर जाके पहले तो हम जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसकी 1,02,600। इसके ऊपर बच्चों 10% एनुअल डेप्रिसिएशन लें तो ये आपके पास 10,260 आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हमें 10 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 10 मंथ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 10 मंथ की बच्चों कैसे आएगी, 10,260 मल्टीप्लाई 10/12 करेंगे तो ये 10 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास। तो 10,260 मल्टीप्लाई करते हैं 10/12 तो ये 8,550 बच्चों आपके पास आ जाएगी, 8,550। तो ये बच्चों 10 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास। तो ये हमने पहला काम किया जी 8,550, 10 महीने की हमने उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। तो बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सॉरी बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट की जो गलती हो गई है मैं आपको बताता हूँ क्या गलती हुई। अच्छा बच्चों यहाँ पे हमने जो है वो सारा जो एसेट है वो सेल आउट नहीं किया। उसने बताया हमने सिर्फ 1/4 जो मशीनरी है वो सेल की। तो ये पॉइंट है बस इसके अंदर जो समझने वाला है कि हमने क्या करना है जी, हमने सारी मशीनरी सेल आउट नहीं की। तो बच्चों जितनी हमने मशीनरी सेल की है हमने सिर्फ उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये बच्चों हमारे पास 1,02,600 ये फुल अमाउंट है, इसके ऊपर नहीं लेंगे बल्कि हम क्या करेंगे पहले जो है वो हम 1/4 पोर्शन उसका कैलकुलेट करेंगे। कितना, 1/4 पोर्शन। हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं 2003 के अंदर हमने बच्चों जितना हमने एसेट सेल किया था कितना 1/4 पोर्शन ऑफ मशीनरी जी बच्चों। ये इसमें बस एक्स्ट्रा पॉइंट हमें करना पड़ेगा। तो टोटल जो वैल्यू है हमारे पास 1,02,600 है। इसका आपने क्या करना है जी मल्टीप्लाई 1/4। पहले आपने इसका 1/4 निकाल लेना क्योंकि हमने सारी मशीनरी सेल आउट नहीं की। तो यही इसमें पॉइंट है, जितनी हमने सेल की है सिर्फ उतने पोर्शन की आपने बच्चों डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 1/4 हमने यहाँ पे सेल आउट किया, इसलिए हम पहले क्या करते हैं 1/4 पोर्शन यहाँ पे निकालेंगे। 1,02,600 मल्टीप्लाई 1/4 ये 25,650 कितनी वैल्यू बच्चों 25,650। हमने सिर्फ इतना एसेट जो है ना सेल किया। अब इसकी हम डेप्रिसिएशन लेंगे। यहाँ पे जो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन ली है वो हमने सारे एसेट की ले ली गलती से। सिर्फ कितना 25,650 जी बच्चों। सिर्फ इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 1/4 पोर्शन सेल किया। तो जितना पोर्शन सेल किया सिर्फ उसी की आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब इसके ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 10/100 करें तो ये 2,565 रुपीज़ 2,565 ये आपके पास जो है वो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
इसके अंदर बच्चों हम स्पेस डाल देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने 2003 के अंदर जितना हमने एसेट सेल किया हमने 1/4 उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई 25,650। अब इस 25,650 में हमने एनुअल डेप्रिसिएशन ली, वो आई 2,565। लेकिन चूंकि ये 10 महीने बन रही हैं, देखिए जी जनवरी से अक्टूबर कितने महीने बन रही हैं, 10 महीने, इसलिए हम अब यहाँ पे 10 महीने की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन बच्चों हम किस पे निकालेंगे, ये हमने जो निकाली है एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आई है 2,565। इसके ऊपर बच्चों हमने जो है वो अब 10 मंथ की डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10/12 के साथ, तो ये 2137.5 है। इसको हम राउंड ऑफ करके 8 कर देते हैं, 2138 आ जाएगा जी बच्चों। तो ये हमारे पास जो 1/4 पोर्शन हमने सेल किया उसके 10 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई 2138। ये आ जाएगी 2138 जी बच्चों, सब लग गई। हमने फुल वैल्यू पे क्यों डेप्रिसिएशन नहीं ली, क्योंकि हमने सारा एसेट सेल नहीं किया। जितना हमने पोर्शन सेल किया सिर्फ उसी पोर्शन की आपने वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर उसकी आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली और फिर आपने उसके 10 मंथ बन रहे थे तो 10 मंथ की आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया। सबसे पहले हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकाली। अब उसी डेट को हमने जो उसको सेल किया, तो सेल करने के जो हमें कैश रिसीव होगा वो भी यहाँ पे लिखेंगे। कितने का हमने बच्चों इसे सेल किया वो उसने आपको बताया हुआ है, ₹4,12,000 एज दे बिकम यूज है। तो 12,000 रुपये में हमने बच्चों मशीनरी सेल कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। और उसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम करते थे, यहाँ पे इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस बच्चों कैसे निकलेगा, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन और माइनस सेल प्राइस। जी बच्चों, सेम वही फॉर्मूला जो हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करते आ रहे, कॉस्ट प्राइस। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी हम टोटल एसेट की नहीं लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकालना तो सिर्फ कितने पोर्शन का, जितना हमने सेल किया। जैसे हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन फुल पे नहीं ली, हमने 1/4 निकाल के उसकी डेप्रिसिएशन ली थी। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी हम फुल नहीं लेंगे, सिर्फ कितनी लेंगे, जितना पोर्शन हमने सेल किया। तो बच्चों उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है वो यहाँ से देखते हैं जी। कॉस्ट प्राइस हमने ये जितने का ख़रीदा था, 1,20,000 रुपये की हमने बच्चों ये मशीनरी ख़रीदी थी, तो ये 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4। जी बच्चों, आपने सब जगह पे 1/4 करना है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लें सिर्फ 1/4 पोर्शन का, इसलिए आपने 1,20,000 जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो टोटल नहीं लिखनी, उसका 1/4 आपने लेना है। ऐसे ही बच्चों डेप्रिसिएशन भी जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम जो है वो टोटल डेप्रिसिएशन जब लेंगे तो 1/4 पोर्शन आपने निकाल के यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास पहले साल में 6,000 है, दूसरे साल में 11,400 है और तीसरे साल में ये 2,138 है। तो ये बच्चों पूरे एसेट की डेप्रिसिएशन है 1,20,000 की, जबकि हमने 1,20,000 पूरे एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, जितना हमने एसेट सेल किया सिर्फ उसी पोर्शन की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो यहाँ पे बच्चों आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं अलहदा से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6,000 इंटू 1/4, ये 1,500 आ गई। इसी तरह से बच्चों ये आपके पास 11,400 पूरे साल की है, इसकी भी 1/4 लेंगे हम डेप्रिसिएशन, या वर्किंग जो है वो लहदा से कर सकते हैं इसको अगर आप करना चाहें तो। 11,400 इंटू 1/4, तो ये बच्चों अच्छा बच्चों, अब इसको 1/4 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी 1/4 कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे 1/4 वैल्यू निकाल के फिर उसके ऊपर हमने ये डेप्रिसिएशन ली थी, तो फिर उसकी हमने ये 10 महीने की डेप्रिसिएशन ली थी। तो इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन की 2,138,
ये बच्चों ऑलरेडी 1/4 हो चुकी हुई है, ये चूंकि पूरे एसेट की थी, ये भी पूरे एसेट की थी, इसलिए हमने इनको पहले 1/4 किया और ये ऑलरेडी 1/4 है इसलिए इसको 1/4 अब दोबारा से हमने नहीं करना, अगर दोबारा से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अब इन तीनों का ये 1500 जमा 2850 और जमा ये, तो ये बच्चों हमारे पास टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगी 6488। ये टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 6488 और माइनस सेल प्राइस बच्चों 12000, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। तो उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी बच्चों आपको ये डेप्रिसिएशन की कि हमने यहाँ पे 1/4 क्यों किया। तो ये पहले आपने 1/4 करके फिर आपने यहाँ पे इसको क्या करना बच्चों, ऐड करना। डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये टोटल डेप्रिसिएशन है 1,20,000 की, जबकि हमने टोटल एसेट को सेल नहीं किया। तो 1,20,000 का बच्चों लेते हैं, 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4 करें तो ये आपके पास 30,000 बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी, और माइनस ये 6,488 और माइनस 12,000। अब इसमें से माइनस करते हैं बच्चों, 30,000 में से माइनस 6,488 और माइनस 12,000, तो ये आपके पास 11,512 बच्चों प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आएगा तो ये आपका क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। तो लॉस आएगा तो बच्चों हमने बात की थी, इसको हमने क्रेडिट साइड पे ही लिख देना, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कि बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में लॉस ही आ रहा है, 11,512। जी बच्चों यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह हो गया। इसके बाद हमने इसी डेट को जो है वो इसमें कहा था जी, ऑन द सेम डेट ही परचेज न्यू मशीनरी फॉर 40,000। अब इसी डेट को हमने एक नई मशीनरी भी परचेज कर लिया। कौन सी डेट को, अक्टूबर 31 को। तो जब बच्चों मशीनरी खरीदेंगे तो कौन सी साइड पे लिखी जाएगी, डेबिट साइड के ऊपर जो है वो लिखी जाएगी। कैश अकाउंट की वजह से कितने की हमने नई मशीनरी खरीदी है बच्चों, 40,000 रुपये की हमने नई मशीनरी परचेज की। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेंगे दोबारा से दिसंबर 31 को। अच्छा बच्चों अब हमने क्या किया जी, जो एसेट हमारे पास पीछे से चलता आ रहा है वो हमने सारे का सारा जो है वो सेल आउट नहीं किया, उसमें हमने सिर्फ 1/4 पोर्शन जो है वो सेल आउट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन लेंगे, जो हमारे पास पिछला एसेट रिमेनिंग है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेंगे, जो हमने नया एसेट खरीदा उसकी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये 1,02,600 ये सारे का सारा सेल आउट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ 1/4 पोर्शन हमने सेल कर दिया था। तो जो रिमेनिंग इसका पोर्शन है उसकी भी डेप्रिसिएशन लेंगे, और जो 40,000 हमने नया खरीदा उसकी भी डेप्रिसिएशन लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है उसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं। 2004 के अंदर, सॉरी 2003 के अंदर ही हमारे पास बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बच रही है मशीनरी की ओल्ड एसेट में से वो कितनी है। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, जी बच्चों कैसे आएगी, देखिए जी हमारे पास कितनी इसकी टोटल वैल्यू थी, ये बिल्कुल सिंपल है, 1,02,600 1,02,600 माइनस इसमें से बच्चों हमने कितना सेल आउट कर दिया था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमने 1/4 निकाला था इसका, ये 2003 के अंदर 1/4 पोर्शन ऑफ मशीनरी, ये बच्चों हमने निकाली थी 25,650 जो हमने सेल कर दिया था। कितना हमने सेल कर दिया था, 25,650। तो ये 25,650 की हमने बच्चों सेल कर दी थी। तो टोटल में से इसे माइनस कर दे तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा, 1,02,600 माइनस 25,650, तो ये आपके पास 76,950 जी बच्चों, ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग बैलेंस आ गया। क्लियर हो गया। अब इस रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं 2003 के अंदर ही। एनुअल डेप्रिसिएशन जी बच्चों इस रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर 76,950 इंटू 10%, तो इसकी 10% डेप्रिसिएशन ले तो ये आपके पास 7,695,
ये आपके पास बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई रिमेनिंग एसेट की। और इसके अलावा जो हमने बच्चों नया एसेट खरीदा था 2003 के अंदर, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट। जी बच्चों, जो हमने नया एसेट खरीदा वो कितने का हमने बच्चों नया एसेट खरीदा, 40,000 रुपये का हमने नया एसेट खरीदा था। तो बच्चों उस 40,000 के ऊपर जो है वो हम डेप्रिसिएशन लेते हैं 40,000 इंटू 10%। तो ये बच्चों हमारे पास 4,000 आ जाएगी। और इसकी बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये हमने अक्टूबर 31 को ख़रीदा और दिसंबर 31 को हम इसकी डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो अक्टूबर 31 से अक्टूबर को बीच में इंक्लूड नहीं करना, ये गुजर चुका। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने की इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे बच्चों 2 मंथ डेप्रिसिएशन जो है वो हम निकाल लेते हैं। कितनी इसकी एनुअल आई बच्चों, 4,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आई। तो इंटू 2/12 करते हैं तो ये हमारे पास 2 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 4,000 मल्टीप्लाई 2/12 तो ये 667 बच्चों इसको राउंड ऑफ कर दें। अब बच्चों ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग एसेट की जो डेप्रिसिएशन आई थी 7,000 जी बच्चों, ये हमारे पास एक आई थी और एक हमारे पास बच्चों ये वाली जो डेप्रिसिएशन आई है। इन दोनों डेप्रिसिएशंस को आपने प्लस करके यहाँ पे लिख लेना है। ये हमारे पास रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन थी और ये हमारे पास न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप इसके नीचे वर्किंग शो करना चाहें तो जो पीछे भी हमने इस एक क्वेश्चन के अंदर ऐसे किया था, अगर आपके पास 2 एसेट्स हैं या रिमेनिंग एसेट बच रहा, कुछ आपने सेल कर दिया, तो आपने क्या करना है, जितना एसेट आपने सेल कर दिया उसकी आपने ये सारी वर्किंग करने के बाद जो रिमेनिंग एसेट बचेगा उसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी है और जो नया एसेट है उसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये आपके पास आ गई 7,695 प्लस 667। ये बच्चों आपके पास दोनों एसेट की यहाँ पे टोटल इकट्ठी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 7,695 और प्लस 667। अब आपने बच्चों इसका बैलेंस निकाल लेना। देखते हैं जी कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो उम्मीद है बच्चों यही वाली साइड जो है वो बड़ी है हमारे पास। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। टोटल में से बच्चों आप अपने क्या करना है, इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपने माइनस कर देनी है। ये 12,000 ये वाली और ये बच्चों ये सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बैलेंस सीधी आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास दिसंबर 31। जी बच्चों, तो कितने सालों का बनाना है हमने, 2004 तक हमने बनाना है। तो ये बच्चों अभी हमारा 2003 है तो 1 साल हमने और अभी बनाना है। तो नेक्स्ट ईयर बच्चों बिल्कुल सिंपल बनेगा। ये 2004 और जनवरी 1 नेक्स्ट ईयर बच्चों मैंने बताया था जनवरी 1 ही आएगी बैलेंस के साथ। बैलेंस हमारे पास कौन सा आएगा बच्चों, ये वाला। इधर 2004 दिसंबर 31 को हम फिर से डेप्रिसिएशन। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल डेप्रिसिएशन आएगी पूरे साल की, ये जनवरी से दिसंबर। इसके ऊपर सीधी सीधी आपने बच्चों पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। 2004 के अंदर जाके आपने लेनी है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों लेते हैं इसके ऊपर कितनी है जी, 108,588 108,588 108,588 इसके ऊपर लेते हैं 10% डेप्रिसिएशन। तो 108,588 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो ये आपके पास बच्चों 10,858 पॉइंट के बाद 8 है तो इसको इंक्रीज़ करके 9 कर देते हैं। तो 10,859 10,859 ये हमारी बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी। पूरे साल की ही यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 10,859। ये लाइंस वगैरह जो है वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे।
अच्छा बच्चों इसका बैलेंस पहले निकाल लेते हैं। ये आपके पास टोटल आ जाएगा यही वाला, यहाँ पे इसका बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। इसमें से आपने 1,08,588 माइनस 10,859 ये आपने माइनस कर दिया, ये आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो जी बच्चों यहीं पे अब ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने 2004 तक उसने कहा था आपने इसको कैलकुलेट करना है। जी बच्चों ये हमारे पास 2004 तक कंप्लीट हो गया। इसकी जनरल एंट्रीज भी हमने पास करनी है। सबसे पहले बच्चों 2000 1 जुलाई 1 को हमने बच्चों मशीनरी ख़रीदी, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने की हमने बच्चों मशीनरी ख़रीदी? 1,20,000 रुपये की, तो 1,20,000 आपके पास ये आ जाएगी मशीनरी परचेज्ड। उसके बाद बच्चों हमने 2001 के अंदर जाके दिसंबर 31 को इसकी डेप्रिसिएशन भी लेनी है। क्या जगह डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पहले साल के अंदर बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन आई थी वो आप यहाँ से लेजर से देख सकती हैं। ये आपके पास बच्चों 6,000 पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन आ गई, 6,000 ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन। नरेशन बच्चों आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन। अब इसके साथ ही बच्चों ये दिसंबर 31 को हमने इसकी क्लोजिंग भी कर देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी हमने डेप्रिसिएशन ली? 6,000। तो ये आ जाएगा बच्चों क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर आएगा हमारे पास 2002 के अंदर बच्चों हमने सिंपली दिसंबर 31 को जाके क्या करना है? डेप्रिसिएशन लेनी है मशीनरी अकाउंट के ऊपर। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास 2002 के अंदर 2002 के अंदर हमारे पास बच्चों डेप्रिसिएशन आ गई 11,400। बिल्कुल सिंपली आपने 11,400 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन ले लेनी है। तो ये आ जाएगी बच्चों चार्ज डेप्रिसिएशन, और इसके साथ ही बच्चों आपने इसकी क्या कर देनी है? क्लोजिंग भी कर देनी है। क्लोजिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 11,400 से। रिलेशन आ जाएगी बच्चों क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बच्चों हमारे पास 2002 हो गया। उसके बाद 2003 में जाके आपने सबसे पहले तो दिसंबर 31 को नहीं, सॉरी बच्चों दिसंबर 31 नहीं आएगा, अक्टूबर जो है वो 31 हमने डेप्रिसिएशन ली इसकी अक्टूबर 31 को। ये देखिए जी अक्टूबर 31 को हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे 2,138। डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट 2,138। ये बच्चों हमारे पास जो डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी 1/4 पोर्शन की, तो ये आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन। जी बच्चों अब आपको कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी आपने यहाँ से जो है वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू ली। उसके बाद बच्चों जो हमने सेल किया 12,000 रुपये में उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सेल की एंट्री करेंगे अक्टूबर 31 को ही, तो कैश अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने की हमने बच्चों मशीनरी सेल की है? 12,000 रुपये। तो बच्चों नरेशन आ जाएगी जी मशीनरी सोल्ड
अब हमने मशीनरी क्या कर दिया, सेल कर दी। जी बच्चों मशीनरी हमने सेल की और उसके बाद जो है वो हमें लॉस हुआ। लॉस की एंट्री पास करते हैं अक्टूबर 31 को ही। लॉस की मैंने आपको बताया था एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितना बच्चों हमें लॉस हुआ, 11,512 रुपये का, हमें 12 रुपये का लॉस हो गया। क्या आ जाएगा जी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये अब आगे जो है दिसंबर 31 आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये अक्टूबर 31 को हमने जो है वो एक नई मशीनरी भी परचेज़ की है 40,000 रुपये की। तो पहले अक्टूबर की सारी एंट्रियाँ करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। जो हमने नई मशीनरी खरीदी है 40,000 रुपये की, वो आ जाएगी यहाँ पे। नरेशन के अंदर फिर से आ जाएगा जी मशीनरी परचेज्ड। अब बच्चों हमने जाके दिसंबर 31 को जो है वो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है दोनों एसेट की इकट्ठी 8,362। तो ये इकट्ठी इसकी डेप्रिसिएशन अब रिकॉर्ड होगी दिसंबर 31 को, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपके पास दोनों एसेट की 8,362। जी बच्चों ये इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8,362, दोनों एसेट की इकट्ठी हमने डेप्रिसिएशन ली। तो ये आ जाएगा चार्ज डेप्रिसिएशन। अब बच्चों दिसंबर 31 को हमने जो है वो डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग भी करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन बच्चों 2003 के अंदर हमने 2 दफ़ा डेप्रिसिएशन ली है। एक दफ़ा हमने ये ली थी जो एसेट सेल किया था 2138, और एक दफ़ा इसी साल के अंदर हमने दिसंबर में भी जाके ये डेप्रिसिएशन लिया 8,362। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके एक दफ़ा ही आपने क्लोज करना है 2138 जमा ये जो दूसरी डेप्रिसिएशन है 8,362। ये टोटल 10,500 बच्चों आपके पास डेप्रिसिएशन आ रही है दोनों एसेट्स की मिला के, टोटल 10,000। तो एक साल के अंदर जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी उसकी बच्चों एक दफ़ा ही क्लोजिंग करेंगे। क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। जी बच्चों ये हमारे पास 2000 जो है वो 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2004 के अंदर जाके आपने सिर्फ एक दफ़ा डेप्रिसिएशन लेके उसको क्या कर देना, क्लोज कर देना। ये आगे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। 2004 के अंदर आपने दिसंबर 31 को सीधी सीधी बस डेप्रिसिएशन लेनी है। कितनी बच्चों डेप्रिसिएशन आपके पास है यहाँ पे 10,859, 10,859 ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद आपने साथ ही इसको क्या कर देना बच्चों, ये दिसंबर 31 है तो साथ ही आपने इसकी क्लोजिंग भी कर देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,589। नरेशन बच्चों आ जाएगी क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बच्चों हमारे पास जनरल एंट्रीज भी इसकी कंप्लीट हो गई हैं। जी बच्चों क्वेश्चन आज का थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आए पहली दफ़ा तो इसको जो है वो 2 दफ़ा सुनिएगा, 3 दफ़ा सुनिएगा, इस पॉइंट की समझ ना आए। फिर भी ना समझ आए तो बच्चों आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर मैसेज करके, या वैसे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे। और बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।